भारत और यूएस के बीच ट्रेड डील को लेकर दोनों देशों की सरकारों में जश्न का माहौल है। बैकडोर मीटिंग्स, हाई लेवल बातचीत और बड़े आर्थिक फैसलों की आहट के बाद बड़ा निर्णय। सरकार का दावा है कि इस डील से इंडिया को मिलेगा बड़ा निवेश, रोजगार और ग्लोबल ताकत। लेकिन सवाल ये है, क्या ये डील हर भारतीय के हित में है? क्योंकि ये सवाल भारतीय विपक्ष जोरों शोरों से उठा रहा है। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने भी सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सियासत की सबसे गर्म खबर ये है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर सनसनीखेज आरोप भी लगाए हैं। राहुल गांधी का दावा है, नीतियां देश के लिए नहीं, दोस्तों के फायदे के लिए बनाई जा रही है। उन्होंने पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी सवाल उठाए हैं। फिर आपको बोलने नहीं दिया गया, फिर से आसन ने आपको रोका। राहुल जी क्या कहेंगे, आखिर क्यों रोका जा रहा है आपको? क्यों रोका जा रहा है आपको? सदन में आप जब भी बोलते हैं आपको रोक दिया जाता है। मैं 3 चीजें बोलना चाहता हूं। पहली चीज बोलने नहीं दे रहे हैं। मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील जी, जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी थी, 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी न किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। इशू ये नारावाने की स्टेटमेंट नहीं है जी, ये साइड शो है, और वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मेन बात ये है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया जी। किसने किया है, कैसे किया है, ये हिंदुस्तान की जनता को सोचना है। मगर इतिहास में पहली बार, हिस्ट्री में, एलओपी को प्रेसिडेंशियल एड्रेस में नहीं बोलने दिया। बाहर बोल दीजिए तो अंदर में काम जी जी, दिया जा रहा है। नियमों का वो तो ऑटोमेटिकली होगा जी। बट ये आप समझिए, और हिंदुस्तान के जो किसान हैं, आप सब समझिए कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। और वो इसलिए बेचा है क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज्ड है जी। सिर्फ आपको नहीं बेचा है, देश को बेचा है। इसीलिए मुझे वहां नहीं बोलने देंगे। नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं, क्योंकि जिन लोगों ने उनकी इमेज बनाई है, वो अब उस इमेज को फोड़ने लगे हैं। जी, क्या प्रेशर है? थैंक यू सर। कह रहे कि प्रेशर दबाव है, क्या दबाव है पीएम के ऊपर जो आपको बोलने नहीं दे रहे? एक अदानी जी पर केस है जी, यूनाइटेड स्टेट्स। वो अदानी जी को टारगेट नहीं कर रहा है, वो नरेंद्र मोदी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। एक वो है जी। दूसरा है एप्स्टाइन फाइल्स। एप्स्टाइन फाइल्स में अभी और माल है, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है। इसीलिए इस दबाव में आकर एप्स्टाइन फाइल्स में जो है, जो पूरा देश जानना चाहता है, मगर अभी अमेरिका ने रिलीज नहीं किया है जी। और दूसरा जो अदानी जी पर केस है, जो एक्चुअली मोदी जी पर केस है, क्योंकि वो बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है
मोदी जी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। तो ये दो प्रेशर पॉइंट्स हैं। और आप ये बात समझ लो, देश ये समझ ले कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है। थैंक यू सर, आप थैंक यू। सीधी चुनौती देते हैं प्रधानमंत्री को बात करने की। वहीं सरकार का पलटवार है, आरोप बेबुनियाद है, विकास की रफ्तार रोकने की साजिश है। बड़ा दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जैसे नकारात्मक सोच रखने वाले नेता देश को आज गुमराह या भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं घोर निंदा करता हूं राहुल गांधी जी की। झूठ और फरेब के नाम पे वो लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। उनको देश की तरक्की से कोई लेना देना नहीं है। देश आगे बढ़ रहा है, विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना है। उनको उससे कोई दिलचस्पी नहीं है। उनका बस चले तो जिस प्रकार से यूपीए के राज में, कांग्रेस के राज में 10 वर्षों में उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था, फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी बना दी, महंगाई से लोगों को परेशान कर दिया, विकास यात्रा ठप कर दी। उनका बस चलेगा तो भारत को फिर एक बार उसी प्रकार से देखना चाहेंगे। और मुझे नहीं लगता भारत का एक भी व्यक्ति, एक भी नागरिक उनके इस भ्रामक सोच के साथ अपने आप को जोड़ सकता है। तो सवाल बड़ा ही है, ट्रेड डील विकास की गारंटी या नए विवाद की शुरुआत है? सच क्या है? फैसला आपका। देश की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए द जनपद न्यूज के साथ।